एक ऋषि भ्रमण करते हुए ब्रज वृंदावन में आए और यमुना नदी के तट पे आके उन्होंने देखा कि ये जो काल गणना अभी चल रही है, ये जो तिथि नक्षत्र जिस तरीके से अभी है अपने अपने स्थान पे, ये तिथि तो भगवान के अवतार लेने का समय है। मतलब काफी शुभ दिन है। यदि इस समय पे एक संतान की उत्पत्ति होती है तो वह जग का कल्याण करेगी। समाज में कई प्रकार की नई नई चीजें ऐसी होंगी जो उसके माध्यम से ही होंगी, काफी सात्विक चीजें होंगी। और मुझे कहीं ना कहीं भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि एक संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वह जो बालक है वो ईश्वरीय तत्व रखेगा अपने अंदर। और ये बात सही भी है। जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, वह भगवान के शक्त्यावेश अवतारों में गिने जाते हैं। उनके ही पिता हैं जो ये सोच रहे हैं, अर्थात पराशर ऋषि, अर्थात सप्त ऋषियों में महर्षि वशिष्ठ के पोते, अर्थात वैदिक शास्त्र जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र है, इसके रचनाकार, अर्थात विष्णु पुराण के रचनाकार। तो ये सारी उपलब्धियां जिनके पास है, वही पराशर ऋषि जो हैं भ्रमण करते हुए ब्रज वृंदावन में यमुना नदी के तट के पास आए। और ये सब जब वह सोच रहे थे, सोचते हुए उन्होंने सामने देखा तो एक स्त्री पर उनकी नजर पड़ी। और उस स्त्री को देखते ही अपनी योग विद्या के बल से वह ये समझ गए कि ये जो स्त्री है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण कन्या नहीं है। भविष्य में होने वाला जो घटनाक्रम है उसमें ये स्त्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस स्त्री का चरित्र, मन, विचार सब शुद्ध है, कोमल है। तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करूं कि जो पराशर ऋषि हैं उनके मन में कोई काम वासना का भाव नहीं है, केवल जग कल्याण, ये जो जगत है हमारा इसका कल्याण हो, मानव को एक नया आदर्श मिले, समाज का कल्याण, परोपकार की भावना, ये उनके मन में है। कोई कामुक विचार ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्त्री है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो उस स्त्री का नाम है मत्स्यगंधा, और उस स्त्री का एक नाम और है सत्यवती। मत्स्यगंधा अर्थात ऐसी स्त्री जिसके तन से मछली की स्मेल, दुर्गंध आती है। अब ये नाम उनको कैसे पड़ा, ये जानने के लिए हमको कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। छेदी देश, जो कि वर्तमान समय में बुंदेलखंड के नाम से प्रख्यात है, वहां के एक महान राजा हुए जिनका नाम था उपरीवचर वसु। उपरीवचर वासु एक दिन अपने पितरों का तर्पण करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में जाते हुए जंगल में उनका जो वीर्य था वो स्खलित हो गया। अब वीर्य स्खलित होने पर उन्होंने क्या किया, पत्तों का एक पात्र बनाया जिसको पर्णपूट भी कहते हैं, वो बना के बाज को उन्होंने दिया कि ये ले जाके मेरी पत्नी को दे दो। और बाज जो है वो ले जाके देने के लिए जा रहा था लेके। अब रास्ते में क्या होता है, जब वो स्थान आता है यमुना नदी का, जो है नीचे यमुना नदी है और ऊपर जो है वो बाज जा रहा है, वह एक दूसरे बाज से टकरा जाता है। और वहां दूसरे बाज से टकराने से जो पर्णपूट होता है, जो स्खलित हुआ हुआ वीर्य था, वो जो उसके अंदर था पर्णपूट के अंदर, पत्तों के पात्र के अंदर, वो बाज के मुख से गिर के यमुना नदी में एक मछली थी उसके मुख में चला जाता है। अब समय जो है वो बीतता जाता है, समय धीरे धीरे बीतता है, वो मछली जो है वो भी बड़ी हो जाती है, और उसको एक मछुआरा जो है वो पकड़ लेता है। मछुआरा पकड़ता है, ये तो बहुत बड़ी मछली है। मछुआरा उसको घर लेकर आता है, काफी खुश होता है। अब जब वो उसको काटता है तो उसमें से मानव संतान निकलती है 2। अब मानव संतान जैसी निकलती है तो काफी आश्चर्य करता है उस चीज पे। एक कन्या है, एक बालक है, एक लड़का एक लड़की निकलते हैं। अब वो पूरे उसमें राज्य में, शहर में, सब जगह सूचना देता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जो उपरीवचर वसु है उसको समझ आ जाता है कि जो मैंने वीर्य वहां पे पर्णपूट के अंदर डाल के बाज को दिया था वो मेरी पत्नी तक तो पहुंचा ही नहीं है। तो वो क्या होता है, जो उपरीवचर वासु है वो वहां आता है, दोनों संतानों को देखता है, उसमें से जो लड़का होता है उसको वो लेके चला जाता है, पर लड़की को नहीं ले जाता है, क्योंकि लड़की से दुर्गंध आ रही होती है। यदि आप कभी गए हैं मीट मार्केट या जहाँ पे मछली वगैरह कटती हैं तो आपने देखा होगा कि मछली की स्मेल कैसी होती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता व्यक्ति, काफी बेकार स्मेल होती है। तो कन्या को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। इवन लगा के चलिए आप कि भविष्यवाणी होती है,
देवता कहते हैं कि ये जो कन्या है ये साधारण कन्या नहीं है, भविष्य में इसके हाथों कई अच्छे अच्छे कार्य होंगे और ये भारतवर्ष के अंदर जो है, भारतवर्ष में कई ऐसे ऐसे कार्यों में अपना योगदान देगी जो भारतवर्ष की रूपरेखा को परिवर्तित कर देंगे भविष्य में। परंतु फिर भी कारण अलग अलग हैं। जोपरी बचर वसु है वो खाली लड़के को लेके जाता है, गंध के कारण कन्या को वहीं छोड़ देता है और फिर वो जो कन्या है उसको वो मछुआरा ही पालता है और समय धीरे धीरे बीतता रहता है, कन्या बड़ी हो जाती है, जो मछुआरा है वो धीरे धीरे जो है बूढ़ा हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। तो जो कन्या है वह ही नाव पार करवाने का काम करती है और अपने पिता की जीविकोपार्जन में सहायता करती है, जो भी उसे धन मिलता है उससे वो पिताजी की सहायता करती है और काम के प्रति हमेशा वह ईमानदार रहती थी। यहाँ पे एक चीज समझिए कि बचपन में जब उसका जन्म हो रहा था तो देवताओं ने जो भविष्यवाणी करी थी उसके लिए, उसमें था कि इस स्त्री के हाथों कई शुभ कार्य होंगे और ये स्त्री जो है कभी भी असत्य वचन नहीं बोलेगी। इसलिए इस स्त्री का एक नाम और है, जैसे हमने कहा कि सत्यवती, तो सत्यवती भी इनका नाम है। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट समय में, तो प्रेजेंट समय में जो पराशर ऋषि हैं वह आके वो जो स्त्री जो नौका चलाती है यमुना नदी में, उनकी नौका में बैठे और उस कन्या को अप्रोच किया कि ये चीजें हैं, इस तरीके के नक्षत्र बन रहे हैं और इस समय पे यदि संतान की उत्पत्ति होती है तो साक्षात भगवान ही आते हैं, तो हमें आपका सहयोग चाहिए और आपका जो भाग्य है वो इसी प्रकार का है, आपका हृदय पवित्र है और आपको देख के हमें यह आभास होता है। तो स्त्री जो थी पहले तो सकपका गई, जो कन्या है वो सोचने लगी कि जनरली है कि कोई भी ऐसे अगर बोले कि हम ऐसा कुछ चाहते हैं, परंतु वह स्त्री जो है वो जानती थी कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। तो पराशर ऋषि जो थे वो उनको बताने लगे और विस्तार से कि ये जो तिथि है आप पहले समझिए, ये जो तिथि है ये कौन सी तिथि है, ये तिथि है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और इस तिथि पे जो शिशु का जन्म होगा वो जगत कल्याण में एक महत्वपूर्ण अपना जो पात्र है निभाएगा। तो ये सब चीजें वे बता रहे थे कि भगवान जो आते हैं धरातल पे उस दिन जो जो तिथियां होती हैं उनमें से एक तिथि ये भी है, इस तरीके की तिथि भी पड़ती है। तो यदि आप मेरा सहयोग करें तो हम उस भगवत कार्य में एक अपना पात्र निभा सकते हैं और ये कोई वासना वृत्ति नहीं है। पहले हम ये चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि जो पराशर ऋषि हैं कोई वासना का ऐसा नहीं था कि कोई वासना उनके मन में आ गई है, वो एक ज्योतिष विद्वान थे। ज्योतिष विद्वान होने के साथ साथ ही वह भगवान के परम भक्त भी थे, तो उनको ये चीजें आभास हो जाती थी। जैसे वैष्णवों को ये चीजें आभास हो जाती हैं कि भगवान मेरे को निमित्त बना रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, तो उस चीज के लिए मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ। तो ये सब चीजें जब भगवान के बारे में और उस शुभ कार्य के बारे में जो काल गणना उस समय चल रही है उसके बारे में पराशर ऋषि ने सत्यवती जी को बताया, तो सत्यवती जी ने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें समझी या इस तरीके से समझी, उन्होंने कहा कि पहले तो हमसे दुर्गंधी इतनी आती है, मछली की हमसे दुर्गंध इतनी आती है कि बचपन से हम कितनी निंदा भी कई जगह पे हमने सुनी है कि तेरे से तो दुर्गंध आती है, ये है वो है, तो आप इस दुर्गंध को दूर करिए हमसे। पराशर ऋषि तो थे ही ऋषि, उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, कर दिया। अब तुमसे दुर्गंध नहीं आएगी, अब तुमसे सुगंध आएगी और दूर दूर तक जाएगी। ठीक, अब उन्होंने कहा कि ये जो समय है सब हमें देख रहे हैं, ये सब चीजें, ये बोला। उन्होंने कहा ठीक है ये भी नहीं होगा। अपनी शक्ति के बल पे उन्होंने आसपास माया के बल पे, समझ के चलिए योग माया की शक्ति के बल पे उन्होंने आसपास ऐसा माहौल बना दिया कि उजाला नहीं रहा और बिल्कुल भी दृष्टि से जो है ओझल हो गया। वो जो दोनों का जो यमुना नदी में जो नाव थी वो जगह ओझल हो गई। उन्होंने कहा कि हमारा जो कौमार्य है, सत्यवती जी ने कहा हमारा जो कौमार्य है, अस्तित्व जो है ये नष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। वो जो पराशर ऋषि हैं उन्होंने कहा तथास्तु, कोई नहीं जो आप बोलें।
तपोबल है। हमने ऐसा कहा ना कि वासना युक्त कृत्य नहीं है, इसमें वासना नहीं है, इसमें जगत कल्याण युक्त है। जगत कल्याण की भावना उनके अंदर है। उन्होंने कहा तथास्तु। और फिर क्या होता है, सत्यवती जी जो है वो कहती हैं कि आपने सब चीजों के लिए तो हामी करती है, परंतु 9 माह तक मेरे गर्भ में संतान होगी, धीरे धीरे विकसित होगी, तो मेरा कौमार्य जो है वो भंग कैसे नहीं हुआ। तब जो पराशर ऋषि हैं वह कहते कि देवी ऐसा नहीं है, आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा से जो संतान का जन्म होगा यही तुरंत ही जन्म लेगी, मिलन के बाद तत्पश्चात तुरंत ही संतान जन्म लेगी। क्यों? क्योंकि ये जो घड़ी है इसका महत्व है, भगवान इस घड़ी में आएंगे। तो फिर सब चीजों से सहमत होके, सब चीजें अच्छे से समझ के, यमुना नदी के मध्य में ही एक द्वीप पे दोनों का मिलन होता है। अब मिलन के पश्चात जो जो चीजें हैं वो आपको हमने बताई, ये समझिए मिलन है, पर काम वासना ऐसा कुछ नहीं है। पराशर ऋषि का इंटेंशन जो है वो जगत कल्याण है। तो आगे हम चलते हैं। मिलन हुआ, मिलन के तत्पश्चात ही एक बालक का जन्म होता है, और वो बालक देखते देखते ही भगवान है, साक्षात भगवान है। यदि इसको आप सबके साथ जोड़ने लगे ना, कि जैसे कोई भी, चलो हम बोलते हैं हमको समाज कल्याण करना है तो हम भी चलो संबंध बना रहे हैं, तो क्या इतना आपके पास पुरुषार्थ है कि जो शिशु है वो जन्म लेते ही तुरंत युवा हो जाएगा? नहीं ना। तो जो कथाओं में बताया जा रहा है, जिन व्यक्तियों के संदर्भ में बात हो रही है, उन व्यक्तियों को पहले समझिए, उनके चरित्र को समझिए, उनका आचरण विचार कैसा है। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि हम पढ़ के कोई भी चरित्र हम देखते हैं, समझते हैं, तो अपनी बुद्धि के अनुसार उसका जजमेंट करते हैं, समझ लेते हैं कि ये भाई ऐसा है, ये कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां हैं, हम भी ऐसी करेंगे। कई लोग कृष्णा बन के फिरते रहते हैं। तो ये समझिए कि कौन क्या है, एक चीज से जस्टिफिकेशन नहीं होता है। आपको थ्रू आउट द जर्नी देखना पड़ता है कि पूरा उसके जीवन में क्या क्या चीजें हुई हैं। और यदि आप भगवान का देखते हैं कि 16,108 रानियां हैं, या भी जैसे आप देख रहे हैं पराशर ऋषि जो हैं, तो पराशर ऋषि जो ये कर रहे हैं उससे पहले क्या क्या चीजें हैं और वो ये किस प्रकार से कर रहे हैं, ये भी तो समझिए। क्या आप योग माया के बल पे दिन में रात कर सकते हैं? क्या आप योग माया के बल पे संतान को 1 सेकंड में बड़ा कर सकते हैं? क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि भगवान जो है स्वयं आपके माध्यम से धरातल पे आए? क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि किसी का कौमार्य नष्ट ना हो? क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि बिना स्पर्श करे, बिना किसी को टच करे, आप स्पर्श नहीं करेंगे परंतु फिर भी आप संबंध बना सकते हैं किसी के साथ? ऐसी शक्ति है आपके पास? नहीं है। आंसर है नो, क्योंकि ये शक्ति उच्च लोकों में होती है, परंतु लोग तर्क देते हैं, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे समझाना जरूरी था। अब वापस हम अपने पॉइंट पे चलते हैं कि जिस बालक का जन्म हुआ यमुना नदी के मध्य एक तट पे, जिसका जन्म हुआ द्वीप पे, वह बालक कौन था? वह बालक था जिसका नाम था कृष्णदेवपायन। अब कृष्णदेवपायन जो बालक है, अब यही बालक भविष्य में तुरंत बड़ा हुआ, और जो पराशर ऋषि हैं वह तुरंत चले गए अपनी साधना करने। बालक ने माता को प्रणाम किया, तुरंत ही युवा हो गया। तो जो कृष्णदेवपायन है उन्होंने माता को प्रणाम किया और बद्रिक आश्रम में वो भी चले गए। बद्रिक आश्रम में वो गए, वहां पे जाके, अब यहाँ पे समझिए, अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये जो कृष्णदेवपायन है यही वह हैं जिन्होंने, जिनका नाम जो है पड़ा महर्षि वेदव्यास जी। श्री वेदव्यास भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास जी जो हैं यही जिन्होंने एक वेद से 4 वेद बनाए, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, इतना सब कुछ हमें दिया। क्यों दिया? इसका रीजन क्या था? द्वापर युग हो रहा था समाप्त। अब द्वापर युग तक में आप लगा के चलिए, जो शिक्षा ग्रहण करने का फॉर्मेट था, जिस प्रकार से शिक्षा व्यक्ति लेता था, चाहे वो क्षत्रिय हो, कोई भी वर्ण हो,
उसको जाना पड़ता था गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए। और शिक्षा किस प्रकार से मिलती थी? कॉपी पेन। क्या अपने साथ पेन लेके जाते थे? आंसर है नहीं। तो अपने साथ हम शिक्षा कैसे लेने जाते थे? वहां पे क्या चीजें लेके जाते थे जो हमें शिक्षा मिलती थी? जैसे आज के समय पे स्कूल में बैग हम लेके जाते हैं ना, स्कूल का बैग जो होता है, उस समय पे क्या था? उस समय पे होता था श्रुति और स्मृति, अर्थात श्रवण करना और सिमरण करना और फिर वंदन करना। कहने का अर्थ यह है कि अभी मैं एग्जाम्पल देता हूं, हमारा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये श्रुति है। अब आप इसको सुन रहे हैं ना, आप श्रोतागण हैं, आप श्रोतागण हैं, आप सुन रहे हैं। किसको? श्रोता किसको सुन रहा है? श्रोता सुन रहा है इस श्रुति को। अब इस श्रुति को सुना, अब आपके दिमाग में ये गया। अब ये जो वाक्य आपके दिमाग में गया है ये क्या बन गया? स्मृति। अब ये बन गया स्मृति। अब ये स्मृति आपके दिमाग में आपको कब तक याद रहने वाली है? 1 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट, या फिर 1 महीना, या फिर 1 साल? आंसर है आज के समय में हमारी स्मृति शक्ति जो है वो इतनी बेकार हो चुकी है कि अपनी जो धर्मपत्नी है, अपने जो माता पिता हैं, उनका नंबर भी कई बार, हो सकता है आपको याद रहता हो परंतु सबको तो नहीं रहता। और हम जो भी यहाँ पे बात करते हैं वो सबका सोच के करते हैं, एक बड़ा आंकड़ा लगा के करते हैं। तो लोगों को वो नंबर भी याद नहीं रहता। लोगों को ये भी याद नहीं रहता कि भगवान के जब दर्शन करते हैं तो उनके श्रृंगार की ड्रेस का कलर क्या था 2-3 दिन पहले, ये भी उनको याद नहीं रहता, क्योंकि स्मृति शक्ति हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है। और ये सारे विचार करे किन्होंने? वेद व्यास जी ने। जब कृष्णद्वैपायन ने ये सब विचार करे तो उन्होंने कहा कि जो मेरा कारण है, भगवान थे ना, वो शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। उन्होंने कहा मेरा मूल कारण यही है कि जो मेरा ज्ञान पहले था श्रुति स्मृति के फॉर्मेट में, इस ज्ञान को आने वाले जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए। तब उन्होंने रचना करी, लिपिबद्ध करा चीजों को, पत्तों पे लिखा। समझ रहे हैं? ज्ञान जो पहले स्मृति के तौर पे जाना जाता था वो ज्ञान अब देखने और पढ़ने का विषय बनता गया धीरे धीरे, क्योंकि कलयुग शुरू हो रहा था। उन्होंने कहा कलयुग में इस जनमानस का कल्याण कैसे होगा? जैसे हमारे पास एक फोन है और कोई व्यक्ति अगर जंगली है तो उसको क्या पता ये फोन कैसे चलाया जाएगा। इस फोन को चलाने का फॉर्मेट कुछ नहीं है, तो उसको चलाने के लिए कंपनी जो है एक मेन्यू देती है। यदि थोड़े से हम पढ़ते लिखते हैं या कोई समझाने वाला है तो वो बता सकता है कि इसमें ये लिखा है, इस प्रकार से इसको चलाया जाएगा। तो ये जो देह है, मानव देह, जब चेतना धरातल पे आती है तो इस देह में रह के कैसे कैसे कृत्य हमको करने चाहिए, कैसे कृत्य नहीं करने चाहिए, ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? हम भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कृत्य करने पे किस किस प्रकार का हमको फल मिलता है, दंड मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे ग्रंथों से मिलती है। तो वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 में विभाजन करा, एक नॉलेज को 4 में विभाजन करा। अब 4 में विभाजन कैसे करा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बाद 108 उपनिषद आते हैं और इसके बाद आते हैं हमारे पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नरसिंह पुराण, वराह पुराण, कितने ही पुराण हैं जिनकी रचना करी और इन सब में अलग अलग प्रकार की नॉलेज दी। शिव पुराण। तो इसका अनुसरण करके, इसको पढ़ के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इस जीवन में जो आपको मनुष्य का देह मिला है ना, ये जीवन सार्थक कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको मिलती तो ग्रंथों से ही है ना। जब हम अपने आप को सनातनी कंसिडर करते हैं तो ये नॉलेज कहाँ से आती है? ये नॉलेज ग्रंथों से आती है, परंतु एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। यदि गुरु नहीं है और आप स्वयं से पढ़े जा रहे हैं तो आप फिर अपने मनोस्थिति के अनुसार उसको एडमायर करेंगे, समझेंगे और उस पर कृत्य करेंगे। जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा है कि मोक्ष मिलता है मरने के बाद, तो हो सकता है आप सबको मारने लग जाएं। ये तो गुरु है ना जो आपको बताएगा।
और गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए, बोनाफाइड परंपरा से आना चाहिए। और गुरु वो जो आपके कल्याण का, आपका संबंध जो भगवान से खो गया है उसको पुनः स्थापित करने में आपकी सहायता करे। गुरु वो जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये वीडियो जब शूट हो रहा है तो गुरु पूर्णिमा है उस दिन, और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद कोई और दिन होगा, परंतु इस सेक्शन से आपको हमेशा ये समझ में आता रहेगा और पता भी लग जाएगा कि गुरु पूर्णिमा प्रमुखली जो हमारे प्रमुख गुरु हैं महर्षि वेद व्यास जी, उनको समर्पित है। क्योंकि जितने भी आप अभी देखते हैं आपके गुरु जो भी हैं, जितने भी वैष्णव आचार्य रहे हैं, वह सब उनको रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें आज के दिन क्या करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा पे हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। वो जो भी आज्ञा दे रहे हैं उनको भगवान का आदेश मान के स्वीकार करना चाहिए और उस पर तुरंत हमें एक्शन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कभी भी तर्क वितर्क करना, ये सब चीजें करना, ये एक प्रकार से दिखाता है कि अभी आप भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हुए हैं। जैसे मान के चलिए भगवत धाम में भगवान ने आपको कुछ बोला, आप वहां पे क्या उनसे तर्क करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे उस चीज की ट्रेनिंग होती है गुरु के साथ में। अब इसमें कई ये संदर्भ दे सकते हैं कि कोई स्त्री है, उसका गुरु है मान के चलिए, क्योंकि इस्कॉन में काफी ऐसे केसेस देखे गए हैं, और स्त्री का गुरु जो है वो कह रहा है कि हमारे सामने नग्न हो जाओ, हमारे सामने ऐसे करो, वो करो, हमसे संबंध बनाओ। तो ये चीजें धर्म अनुकूल नहीं है। देखिए, बात वो जो धर्म अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, समझ रहे हैं बात को, तब ज्ञान जो है वो सही माना जाता है। तो ये प्रवृत्ति से पता चलता है, जब आप संग करते हैं व्यक्ति का तो उसकी प्रवृत्ति से पता चल जाता है कि ये किस मेंटलिटी का व्यक्ति है, ये किस मानसिकता का व्यक्ति है। उसके लिए समय नहीं लगता। तो यदि ऐसा होता है तो वो भी गलत है। जो गुरु लैम्पलाइट बटोरना चाहता है, जो गुरु आपसे उल्टे सीधे काम करवा रहा है, जो शास्त्र विरुद्ध है, ये समझिए। तो बहुत सारी चीजें जो आपको ये बता देंगी कि ये चीज धर्म अनुकूल नहीं हो रही है। तो सब चीज का ऐसा ना समझेंगे तो भगवान है। कई ऐसे गांव है जहाँ पे बंगाली बाबा जो है वो अपने आप को भगवान कंसिडर करते हैं। जो गुरु होगा वो अपने आप को भगवान नहीं बोलेगा। आप भले ही उसको भगवान के तौर पे ट्रीट करें, परंतु वो नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। समझ रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको समझना चाहिए। ऐसे ही बंगाली बाबा, किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति सही नहीं होता। तो आज का जो दिन है ये शुभ है। आशा आपने इस सेक्शन से कुछ सीखा हो। पराशर ऋषि वो कौन थे, इनके बारे में भी हमने बात करी। सत्यवती जी, इनके बारे में भी हमने बात करी। तो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, और आज के विषय से जो जो चीजें आपको समझ में आई हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आप यदि किसी प्रैक्टिकल विषय पे, कोई टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, तो वो भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण।